Dear audience, good morning. Welcome to Sarun Sangeet Party, Bharyapur Power House, Raniganj district, Pratapgarh. This party is Mr. Sukesh Kumar Pandey. Dear, my story name is, my name is Inspector Thanraj from Balrampur Police Station in the posting. This police station is not police constable, is not Chowkidar. Dear, my working under to Mr. Minister Makhanlal in this state. साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और मैं सारा कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले खबर आता है। चौकीदार चेयरमैन क्या है? चेयरमैन कहा जाता है। सर, मैंने आपको शूट किया सर, सैल्यूट किया रे। सर, क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम मेहरा नहीं, साले हिजरा नाम उतारूंगा, जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है? साहब, हमारा नाम चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? यस सर। अच्छा, रामलोटन नहीं सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं। रामलोटन निहोर सिंह नहीं सर, मेरा पता नंबर सारे होश में बात कर। निहोर खींचिए, निहोर। रामलोटन निहोर सर, हमने रखो, पकड़ लिया। नाम रामलोटन निहोर सिंह। जी सर, जी सर। एक बात ये बताओ, जी सर, इस वक्त तुम ड्यूटी पर आए हो? ठीक है सर। एक बात ये बता दे, सर, रामलोटन निहोर सिंह कौन जात है बे? बड़ी ऊंची बिरादरी का हूँ, फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? नो सर, उससे भी ऊंची जात। यादव है? नो सर, उससे भी ऊंची जात। ओ, मौर्य है? थोड़ी ऊंची जात। जायसवाल है? सर, आप पहुंचे हैं, थोड़ी ऊंची जात। ठाकुर है? सर, क्या आपकी माँ का सर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात। ब्राह्मण है? वाह सर, वाह, आपका दिमाग तो पूरा कंप्यूटर है सर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात। इससे ऊंची जात कौन सी होती है? जरा तू ही बता दे। साहिब, हम कखर की तिवारी है। कखर पे तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है ही। नहीं मार वो खड़ा हो। खड़ा कहीं मार दे, बाप जागर नहीं। एक टाइम पे उठा कैसे ठंडी शुरुआत है रे। भाई बाप, हम भाई तू बाप। रसूल हम मारी तू बाप हो गई। खड़ा हो। देखा हो लगी मर गया। नहीं मार बता खड़ा। I promise you। खड़ा। अगर मारा तोरे माई माछी। सारे खड़ा हो।
तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। उससे वो आपकी बहुत साहब आप तो पहली बार आए। लैंग्वेज सुखा कर बात मुझसे कर। माय नेम इज इंस्पेक्टर भगवान सिंह। भगवान सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। भगवान सिंह वो भगवान सिंह है आज तक किसी के सामने न सर झुकाता है। मां कसम जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत की घाट जाए। साहब हम धोबी घाट देखे लेकिन मौत के घाट नहीं देखे। मौत का घाट नहीं देखा हमरे कहती है ये कहाँ बात? हम तुझे जरूर दिखाएंगे। रामलखन तू इस प्रदेश से स्टेट के मंत्री मक्खनलाल को जानता है? नाम सुना सुना सा लग रहा है लेकिन कभी देखा नहीं है सर। कभी देखा नहीं है। नो नो इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं समझा? रामलखन सर आज जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है जी सर जी सर। ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह है। वो कैसे साहब? वो ऐसे रामलखन हाँ कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। साले मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, इमोशनल तू हो रहा है। आप दुनिया में अनाथ हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कोई नहीं है। तो पैदा कैसे गया? साले माँ बाप इस दुनिया में जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई, मरिए भैया खत्म हो गई। मरिए तू आपके पेट आए भरा। साले एडवांस काय को बोलता है बे? ठीक कहता है। जिस वक्त माँ बाप इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए उस वक्त मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, अकेला तरुण दर्द की ठोकरें खा रहा था। जानता है लोग जिस पत्थर में खाना खाकर उस पत्थर को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे। आप वह कचरा खाते हैं? कहता है जो पत्थर में बचा कुचा जो भोजन पड़ा रहता था उसी भोजन को खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था और उसी हाईवे से मंत्री जी का काफिला जा रहा था। अचानक मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर डायरेक्टली मेरे पास गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटा देख, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉडफादर बनूंगा, आज से तू मेरे संरक्षण में रहेगा। मंत्री जी ने मुझे वहां से उठाया, अपनी कार में बिठा ले और सीधा अपनी हवेली पर ले गए। उन्होंने अच्छा खाना खिलाया, नए नए कपड़े दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया, मैं सयाना हुआ। यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वार्ड निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। कहता है मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से इस प्रदेश में इस स्टेट में जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, कोई भी क्राइम्स होता है उस पर पर्दा करने का काम ये इंस्पेक्टर धर्मराज सिंह का होता है। इसके बारे में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है। क्या समझा? मैं सब समझ गया सर जी। आप मंत्री जी के पास तो कुत्ते हैं। इंस्पेक्टर धर्मराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सालों की पदरों गीली हो जाती है। कौड़ी का चौकीदार साले तेरी बड़ी औकात। साहब हमसे कौड़ी पैदे भाई सब्जी में तो नहीं लोग। क्या बोल रहा है बेटी?
भाई मैं तो गरीब के घर में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी तो नहीं चाहूंगा। राम लोटन, आप मेरे कहने मतलब समझ नहीं पाए। फुटपाथ से लोग कुत्ते को भी उठा के ले जाते हैं, उसको पालते तो मालिक के लिए वफादारी करता है, जब बड़ा हो जाता है। आप भी बड़े हो गए हैं, पर फर्क इतना है कि वो कुत्ता खाना खाता है, ये कुत्ता पैसा लाता है। दोनों कुत्ते खुशवाते हैं बस। साले उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल। राम लोटन, आज मंत्री मक्खन लाल की भी वजह है कि ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है रे। लेकिन ससुरा तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है रे। क्या करेगा, जिसके नसीब में जो है वही साहब आप तो कहते हैं आज तक हमार क्यों देखे सुनाई गरीबी, आज आप देखा आपसे ज्यादा साहब चौकीदार के 50 गिनती होती 3500 रुपये 3500 रुपये अभी तक शादी नहीं हुई, अनमैरिड है बे। काम चला था चलावा ससुर तू ऐसे काम चला। लड़की वाली आवत देखा तो काटे लड़का हीरो था सब हो गया तो पक्की फोन। जब पूछा तो पिटवा के लड़का मार जब बताई थी 3500 जो मिठाई हो लेके आया था तो बोले कि लोग क्या कैसा है लड़के मंत्री जी से लगवा दे ड्यूटियां लगवा देते कुछ कमा लेते कब तक कैसे काम। ओह ऐसी, इसका मतलब तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है। डोंट वरी, रिलैक्स, टेंशन काहे को लेता है। अगर तू बड़ा इंसान बनना चाहता है तो चल, इसी वक्त मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूँ, उनसे ट्रेन को करवाऊंगा। अगर तूने अच्छी तरीके से उनके ऑर्डर को फॉलो किया, आई प्रॉमिस यू, एक न एक दिन में तुझे बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। आप भी जान लीजिए, अपना भी एक वसूल है, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान नहीं ले जाए देता है ससुर का रतिया? अबे जान चली जाए तो निशान नहीं जाने दूंगा, जान चली जाए तो निशान नहीं जाने दूंगा। वर्दी किसान खटने नहीं दूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। जहाँ मंत्री जी का पसीना गिरेगा, मेरा मुंह में खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे, मैं आपको भी टपका दूंगा। आई एम कैबिनेट चौकीदार। अबे मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो तू मुझे भी टपका देगा। पास ही यही मोटी मोटी बाल डालू। अरे वाह लोटनवा, वाह मजा आ गया रे। मुझे तेरा ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी रे। बुजुर्गों ने सच कहा है कि एक से भले दो। आज से न तो तेरी निगाह में मैं तो सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह, न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर चौकीदार राम। जूनियर का होता है, नहीं समझा? आज से मैं तो तेरी निगाह में मैं तेरा साहब, बड़ा साहब, ना मेरी निगाह में तू मेरा चौकीदार। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। ओके सर फ्रेंड कैसे होता? फ्रेंड नहीं ससुरा, फ्री व्हील। अबे फ्रेंड, दोस्त दोस्त। सर मैं आपका दोस्त? यस, आप हमारा दोस्त? हाँ बे, सच में था? हाँ वाकई में था? हाँ बे, हाथ मिला बे। साले जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर दे। तूने मुझे देखा? हाँ बे। रजनीकांत के बाद साले एक्शन बनकर तूने मुझे देखा? हाँ बे। अबे तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? हाँ बे। साले इंस्पेक्टर धनराज सिंह के सामने एक्शन मार रहा है। तुमने मुझे देख क्यों कहा?
दोबारा वही बात किया। अरे क्यों? तूने मुझे बेचू क्या? अभी आप क्या बोले? आप मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त। राइट। तो दोस्ती में ऐसा करने नहीं होता। दोस्ती में कह रहा था। हाँ सर। अरे वाह, लेकिन वो वाह, मजा आ गया। वास्तव में अब हम तुम दोनों दोस्त मिल करके इस पूरे बलरामपुर क्षेत्र में वो धमाल मचाएंगे, वो धमाल मचाएंगे कि सारा पूरा बलरामपुर क्षेत्र देखता रह जाए। सर ये तो भी मेरा छोटा सा टेलर था। सुनो पिक्चर दिखाऊंगा तब ये लोग कहेंगे अरे सारे गजब के मारे हैं यार। चलिए मंत्री जी के यहाँ